दोस्तों, अगर आप भी मेरे वीडियो में आना चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। अगर आपका टॉपिक सिलेक्ट हुआ तो आपको शॉर्ट आउट दिया जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है पेरिस से, जहां हमें एक म्यूजियम को दिखाया जाता है, जहां हमें डायना प्रिंस दिखाई जाती है, जो इस म्यूजियम की पुरातत्व विभाग की एक निरीक्षक होती है, जो अपनी जॉब पर आई होती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो भेजे होते हैं ब्रूस ने, जो कि बैटमैन है, जो एक ब्रीफकेस देकर चले जाते हैं। डायना को उसके अंदर से एक तस्वीर मिलती है, साथ ही उस तस्वीर पर लिखा होता है कि आई फाउंड द ओरिजिनल। डायना उस फोटो को देखते ही वो अपने पास्ट में पहुंच जाती है, जहां डायना एक छोटी बच्ची थी। वो एक टापू पर रहा करती थी जिसका नाम था सिमिथीरिया। इस आइलैंड पर सभी फीमेल थी, कोई भी मेल नहीं था। यहाँ जितने भी फीमेल थी उनको लड़ने में महारत हासिल थी, जिनको घुड़सवारी और बाकी के हथियार चलाने काफी अच्छे से आते थे। वहीं डायना उन सबको देखकर उनके जैसे करने लगती है, लेकिन उसी मूवमेंट पर वहाँ पहुंच जाती है डायना की माँ, जो कि इस आइलैंड की रानी होती है, जिसका नाम था हिपोलिटा। वो डायना को डांट मारती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है इस जगह से दूर रहने के लिए, तुम्हें लड़ने की कला नहीं सीखनी है। लेकिन डायना पूछते आखिर क्यों माँ? तब वहाँ पर हिपोलिटा की बहन, जो इनकी सेना की सेनापति होती है, जिसका नाम था एंटोपी, वो यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम इसे क्यों मना कर रही हो? तब वहाँ पर हिपोलिटा कहती है कि ये इस आइलैंड की सबसे छोटी बच्ची है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि ये युद्ध कौशल सीखे। अब रात को फिर से डायना हिपोलिटा से कहती है कि आखिर क्यों माँ आप मुझे मना करती हो? मैं एक काम करती हूँ, मैं कभी भी तीखी चीजों से नहीं लड़ूंगी, मैं उस चीज का यूज करूंगी जो कवच है, जिसमें मैं लड़ना भी सीख जाऊंगी और मेरी मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तब हिपोलिटा कहती है कि लड़ने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है और आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है मेरे अतीत की। काफी समय पहले ईश्वर, जिनका नाम था ज्यूस, उन्होंने ही इंसानों को बनाया। वे ईश्वर और इंसान चैन के साथ में रहा करते थे, उनके बीच में खूब प्यार था। वहीं दूसरी और ज्यूस का बेटा, जिसका नाम था एरिस, उसे ये इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो जब भी इंसान को देखता उसके मन में गुस्सा भर जाता, इसलिए उसने उन लोगों के मन में डर, गुस्सा, साथ ही नकारात्मक भर दी, ताकि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। अब धीरे धीरे करके एक ऐसा वक्त आया जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन जब जूस ने ये देखा, तब जूस ने हमें बनाया ताकि हम इंसानी जाति में फिर से प्यार भर सके। हमने काफी टाइम तक इंसानों को एक साथ रखने की कोशिश की, लेकिन फिर से एरी को पता चल गया। वो फिर से लौट आया, हम सभी ने मिलकर उसका सामना किया, मगर हमारी शक्तियां उसे लड़ने में काफी नहीं थी। तब हमने जाकर जूस से मदद मांगी। जब जाकर फाइनली जूस धरती पर आए और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से एरिस के ऊपर वार किया, जिससे एरिस वो जंग छोड़कर भाग गया। लेकिन वो जानते थे एरिस फिर से लौटेगा, अगर ऐसा हुआ तो पूरी इंसानी जाति को तबाह कर देगा। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से एक तलवार बनाई और वो तलवार हमें सौंप दी। मगर जाते जाते उन्होंने एक ऐसा हिडन आइलैंड बना दिया, इसे कोई भी देख नहीं पाएगा, हमें कोई भी इंसान देख नहीं सकता। अब डायना उस तलवार को देखने के लिए जिद करने लगती है। तब हिपोलिटा उसे वो तलवार दिखाती है। डायना अपनी माँ से पूछती है आखिर इस तलवार को कौन चलाएगा? वहाँ पर हिपोलिटा कहती है कि यह तलवार वही उठाएगा जिसके अंदर काफी ज्यादा शक्ति हो और वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, लेकिन तुम्हें इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें युद्ध कौशल सीखने ही नहीं दूंगी। मगर डायना ऐसा नहीं चाहती थी। वो हिपोलिटा की बहन एंटोपी के साथ में रात को छिपकर लड़ने की कौशल सिखा करती थी। वो हर रोज रात जाया करती थी और नए नए लड़ने की कला सिखा करती थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है और डायना भी बड़ी होने लगती है। एक दिन जब वो दोनों अपनी प्रैक्टिस कर ही रहे होते, मगर तभी वहाँ पर रानी हिपोलिटा पहुँच जाती है। उसे ये देख काफी गुस्सा आता है। वो अपनी बहन से पूछती है कि तुम इसे लड़ने की कला क्यों सिखा रही हो, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तब वहाँ पर एंटोपी कहती है कि अगर फ्यूचर में हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी आई या हमला हुआ, तब डायना अकेली पड़ जाएगी। अगर मैंने डायना को लड़ना नहीं सिखाया तो डायना अपनी जान खो बैठेगी। ये बात सुनते ही रानी को समझ आ जाती है कि उसने अब तक जो भी किया वो सब गलत था, और वो कहती है कि ठीक है, इसे इतना शक्तिशाली बना दो कि ये हर खतरे के लिए अपने आप को तैयार कर ले। अब वो टाइम आई ही जाता है जब डायना बड़ी हो जाती है, उसके अंदर लड़ने की सभी कलाएं आ जाती है, मगर इसके अलावा डायना में और भी शक्तियां होती है जिसके बारे में उसको भी पता नहीं होती। एक दिन डायना समुद्र के किनारे खड़ी होती है, तभी वो देखती है कि सामने एक प्लेन आकर पानी में गिर जाता है, वो क्रैश हो जाता है और उसमें बैठा पायलट वो पानी में डूबने लगता है। ये सब डायना जैसे ही देखती है, वो पानी के अंदर जंप लगा देती है और पानी में तैरकर उसे बचाकर जमीन पर ले आती है। जब वो उसे देखती है तो बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक कोई भी पुरुष को नहीं देखा था। इस बंदे का नाम होता है स्टीव ड्राइवर। वहीं दूसरी ओर समुद्र में छोटी छोटी बोट्स दिखाई जाती है, साथ ही एक बड़ा जहाज होता है जो स्टीव का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँचने वाला होता है। ये सभी जर्मन सैनिक होते हैं, इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। तभी उनमें से एक जहाजी को एक टूटा हुआ जहाज का मलबा मिलता है। फिर वो उसे उठाने के लिए जैसे आगे पहुंचता है, तभी वो उसे हिडन आइलैंड विजिबल हो जाता है और वो उस पूरी आइलैंड को देख पाता है और उसमें उसको स्टीव भी मिल जाता है। और अब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ काफी सारे जर्मन सैनिक पहुंच जाते हैं स्टीव को मारने के लिए। तभी वहाँ पर पहुंच जाती है पूरी की पूरी फीमेल फोर्स। हालांकि उनके पास में बंदूक जैसा तो कुछ होता नहीं, लेकिन तलवार और ढाले खूब सारी होती है। अब यहाँ पर पूरी फीमेल फोर्स जर्मन सैनिक के ऊपर भारी पड़ने लगती है। हालांकि इसमें
गोली लग जाती है एंट्रोपी को, जिसने डायना को कभी लड़ने की कला सिखाई थी। जब डायना उसके पास पहुंचती है तब तक एंट्रोपी अपना दम तोड़ चुकी होती है। इस चीज से डायना काफी टूट जाती है। इसके बाद वो पूरी फीमेल फोर्स स्टीव को बंदी बना लेती है और पूछती है आखिर तुम्हारे यहाँ पर आने का क्या मकसद है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब स्टीव बताता है कि मैं एक जासूस हूँ। जब मुझे पता चला कि जर्मन पूरी दुनिया के खिलाफ में जहरीली गैस बना रहा है जिससे करोड़ों लोग मर सकते हैं, मैं इसी वजह से मैं उनकी डायरी लेकर भाग गया जिसमें काफी सारी खुफिया इंफॉर्मेशन थी। इस गैस को बनाने वाली का नाम था डॉक्टर मेरू, जिसका खुद का आधा फेस उस गैस की वजह से जल गया था। दरअसल इस आइलैंड के बाहर वर्ल्ड वॉर 1 की तैयारी हो चुकी थी, जिसके बारे में इस आइलैंड के किसी को भी पता नहीं थी, हालांकि रानी को भी। स्टीव बताता है कि आखिर मैं इस डायरी को अपने ब्रिटिश खुफिया विभाग को दे दूं तो हो सकता है कि यह वर्ल्ड वॉर 1 बंद हो जाए और किसी मासूम की जान ना जाए। इन सभी को सुनने के बाद डायना को ये लगने लगता है कि एरिक फिर से लौट आया है। वो चाहता है इस दुनिया में अशांति फैला दे ताकि सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए और एक दूसरे को मारने लगे। और इसी वजह से डायना अपने मन में यह ठान चुकी थी कि उसे एरिक को मारना ही है। और उसी रात वो अपनी पूरी लड़ाई की पोशाक में तैयार होकर वो अपनी चमकीली रस्सी और उसी तलवार को भी ले लेती है जो जूस ने उसके लिए भेजी थी, और वो उसे लेकर स्टीव के साथ में वहाँ से भागने की तैयारी कर रही होती है। मगर तभी वहाँ पर रानी हिप्पोलिटा पहुँच जाती है। वो डायना को देखकर ये कहती है कि अगर तुम यहाँ से एक बार गई तो वापस लौटकर दोबारा नहीं आ पाओगी। तब डायना अपनी माँ से कहती है कि हमारा जन्म ही इंसानी जाति को बचाने के लिए हुआ है, मैं जाऊंगी और उन सभी को बचाऊंगी और मैं हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर वो स्टीव के साथ में एक छोटी सी नाव के साथ में वहाँ से निकल जाती है। आप दोनों अगले दिन पहुँच जाते हैं लंदन। वहाँ स्टीव अपने अधिकारियों के पास में जाता है उसी किताब को लेकर जो उसने जर्मन लोगों से चुराई थी। जब वो किताब को खोलकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस किताब के अंदर 2 अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया है जो काफी पुरानी थी और ये भाषा उनको समझ में नहीं आ रही थी। मगर वहाँ पर डायना भी मौजूद होती है। वो कहती है ये किताब मुझे दो। जब डायना उस किताब को खोलकर देखती है तो और बताती है कि इसके अंदर 2 अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें ओटोमन और दूसरी सुमेरियन। दरअसल डायना हजारों भाषाएं बोल सकती है। उसकी दिमागी शक्ति इतनी है कि वो किसी भी भाषा को देख, सुन, समझ और महसूस कर सकती है। डायना बताती है कि वो एक जहरीली गैस बना रहे हैं और इस जहरीली गैस का प्रयोग वो अपने बॉर्डर पर करेंगे। जो बड़े बड़े ऑफिसर को ये पता चलता है कि जर्मन हम सभी के सैनिकों को मारना चाहते हैं, वो सोचते हैं क्यों ना हम जर्मन के उच्च अधिकारियों से बात करें, हो सकता है इनका कोई निदान हो जाए। वहीं जर्मनी की एक कैंप में हम डॉक्टर मेरू को देख पाते हैं जो उसी जहरीली गैस के ऊपर काम कर रही होती है और उसने एक ऐसी गैस बनाई थी जो कि किसी भी ह्यूमन को सुपर ह्यूमन में बदल सकती थी। तभी वहाँ पर उसके पास में जर्मन के जनरल एरिक आते हैं और पूछते हैं क्या तुमने उस जहरीली गैस को बना लिया। हाँ, मैं उस गैस को बनाने में कामयाब हो गई। तभी वो जनरल एरिक के सामने उसी कैप्सूल को रखती है। उस कैप्सूल को देखकर जनरल काफी खुश होता है। अब जैसे ही मेरू उस कैप्सूल को तोड़ती है उसमें एक गैस निकलती है। जैसे ही एरिक उसे सूंघता है तभी उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है। वहीं दूसरी ओर डायना और स्टीव उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ जर्मन और ब्रिटिश के सैनिक होते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। बेसिकली वो एक ऐसी जगह थी जहाँ दोनों ही ग्रुपों के बीच में आए दिन गोलीबारी हुआ करती थी और वहाँ पर आज तक कोई भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाया। तब डायना प्रिंस आती है अपनी पूरी पोशाक में और उन सभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जर्मन के सभी सैनिक उसके ऊपर धड़ाधड़ गोले बरसाने लगते हैं। डायना अपने हाथों को एक तरीके से ढाल की तरह यूज करती है और अपने ऊपर आने वाली हर गोली को बेकार कर देती है। डायना के पास में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ में सुपर फास्टनेस भी होती है। उसकी नजर इतनी तेज होती है कि वो आने वाली हर गोली को देख सकती थी। डायना को अपनी फुल फॉर्म में देखकर स्टीव भी अपने साथियों के साथ में उसके पीछे पीछे बढ़ने लगता है, जिसको देखकर ब्रिटिश की टीम भी आगे बढ़ने लगती है और धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ जर्मन गोलियां चला रहे होते हैं। इनके सामने सभी जर्मन घुटने टेकने लगते हैं। अब वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जर्मन सैनिक ने वहीं के गाँव के लोगों को बंदी बनाकर रखा था। अब डायना एक एक कर सभी को हरा देती है, जिससे उन सभी को फाइनली आजादी मिल जाती है और इसी चीज से गाँव वाले बहुत ही खुश होते हैं और उनकी एक फोटो भी क्लिक करते हैं जिसमें स्टीव ड्राइवर, डायना प्रिंस, साथ ही उसके 3 साथी भी होते हैं। बेसिकली ये है वही फोटो होती है जो आज प्रेजेंट में ब्रूस वेन ने डायना को भेजा था। तभी वहाँ पर जर्मन सैनिक वहाँ पर जहरीली गैस का गोला छोड़ देते हैं जिसकी वजह से गाँव के लोग मारे जाते हैं। तब तक वहाँ डायना पहुँचती काफी देर हो चुकी होती है। वहाँ कई सारे लोगों की लाशें बिछ चुकी होती है। ये देखकर वो उन सब का दोषी अपने आप को मारने लगती है। वो सोचती है आखिर में समय से पहले आ जाती तो आज इन सभी लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। तभी वो अपने घोड़े पर बैठ जाती है और उस कैंप की तरफ आगे बढ़ने लगती है जहाँ से इस गैस के गोले को छोड़ा गया था। वहाँ पहुँचने पर डायना के ऊपर काफी सारी गोलीबारी होती है, लेकिन उसके पास मौजूद होती है ब्रेसलेट उन सभी की गोलियों को रोक देती है और अब फाइनली वो एक ऐसे कैबिन में पहुँच जाती है जहाँ पर होते हैं जनरल एरिक। वो भी उसके ऊपर गोली चलाते हैं मगर गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं होता। अपने सामने खतरा देखकर जनरल एरिक उसी कैप्सूल को तोड़ देता है जो डॉक्टर मेरू ने बनाई थी और उसके अंदर आ जाती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वो अगेन फिर से लड़ने लगता है, लेकिन डायना के पास में होती है वही तलवार जो जूस ने भेजी थी। डायना उसे एरिस समझकर अपनी तलवार उसके सीने में घुसा डालती है और ये कहती है कि आज संसार को दुख तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी। जनरल
एरी को मार देने के बाद डायना को ये लगने लगता है कि उसने युद्ध के देवता एरिस को जान से मार दिया है और रिलैक्स महसूस करती है। लेकिन तभी वहाँ पर स्ट्रिप ड्राइवर आ जाता है और उससे कहता है कि ये जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। जहरीली गैस के बहुत सारे गोले जो कि एक प्लेन अपने साथ लेकर उड़ रहा है, अगर उसने वो गोले जमीन पर गिरा दिए तो काफी सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी। तब डायना कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने यह पढ़ा है कि जब उनका सरदार मर जाता है तब सब कुछ शांत हो जाता है। तब स्टीव कहता है मुझे पता नहीं स्टीव है या नहीं, मुझे ये पता है कि हवाई जहाज जा रहा है और उसमें बहुत सारे जहरीली गैस के गोले हैं, अगर तुमने मदद नहीं करी तो काफी सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन ये सब डायना समझ नहीं पाती और कहती है कि तुम लोग मतलबी होते हो, मेरी माँ ने सही कहा था। स्टीव यह सुनकर खुद ही निकल जाता है उस हवाई जहाज के पास में जिसमें जहरीली गैस के गोले होते हैं। तभी पीछे से एक आदमी आता है। तब आयरा समझ जाती है कि यही असली एरिस है और फिर अपनी वही तलवार निकालती है जो जूस ने उसके लिए बनाई थी और जैसे ही वो अपने तलवार को उसके ऊपर हमला करती है तभी सर पैट्रिक अपना हाथ आगे करता है। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ही तलवार उसके हाथ से टकराती है वो तलवार गायब सी हो जाती है। ये देख डायना बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यह तलवार खुद ही जूस ने बनाई थी एरिस को मारने के लिए, ये एकदम से तलवार गायब कैसे हो गई। तब एरिस बताता है कि जूस ने उस तलवार को नहीं बल्कि तुम्हें बनाया था हमें खत्म करने के लिए। और एरिस अपनी शक्तियों से डायना को एक विजन दिखाता है कि किस तरह से दुनिया नष्ट हो रही है। साथ ही वो यह बताता है कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे और एक नई दुनिया खड़ी करेंगे जहाँ अच्छे लोग होंगे और वह हमारी पूजा करेंगे। लेकिन डायना काफी ज्यादा चालाक होती है, वो उसके विजन से बाहर निकल जाती है। अब एरिस और डायना के बीच में खतरनाक फाइट होती है। अब एरिस अपने असली रूप में आ जाता है। डायना अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करती है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन जब एरिस अपनी शक्ति से वार करता है तब वहाँ पर एक जोरदार बॉम्ब का ब्लास्ट होता है जिसके चलते डायना काफी दूर जाकर गिरती है। उसे गिरा देख स्टीव वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम एरिस को रोको और मैं प्लेन को रोकूंगा। फिर स्टीव भाग जाता है उस प्लेन की तरफ। यही डायना फिर से स्टीव के साथ लड़ना शुरू कर देती है, मगर एरिस डायना को एक ऐसी जगह पर फेंक देता है जहाँ पर काफी सारा लोहा होता है और उसी लोहे से डायना को ढकर देता है। तभी डायना को आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है जिसमें स्टीव बैठा होता है और थोड़ी देर में स्टीव उस प्लेन को बम से उड़ा देता है जिसमें जहरीली गैस के गोले होते हैं और वो आसमान में फट जाते हैं। लेकिन इसमें स्टीव की जान भी चली जाती है। डायना ये देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन लोहे के बंधनों को तोड़ देती है और फिर से एरिस से लड़ना शुरू कर देती है। तभी एरिस आसमान से बिजली को लाकर डायरा के ऊपर प्रहार करती है, लेकिन डायरा भी जूस से बनी होती है। जब बिजली डायरा के ऊपर आती है तब वो उसे अपने हैंड के ब्रेसलेट में पूरी बिजली को इकट्ठा कर लेती है और फिर अपनी पूरी शक्तियों को जुटाकर एक शानदार प्रहार करती है एरिस पर, जिसके कारण वे वहीं पर मारा जाता है और इसी के साथ में ये लड़ाई यहीं पर खत्म होती है। वहीं दूसरी ओर स्टीव के 3 दोस्त वो उसी कैंप में जाते हैं और वहाँ पर बॉम्ब फिट कर देते हैं जिसके फटने के साथ वहाँ जहरीली गैस के गोले भी नष्ट हो जाते हैं और इसी के साथ में ये जंग जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में चल रही थी वो भी खत्म हो जाती है। सारे सैनिक अपने घर पे लौट जाते हैं, सभी का मन में खुशी का माहौल होता है और अब फिर से कहानी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ आयरा उसी फोटो को देख रही होती है जो उसे ब्रूस वेन ने भेजी थी। डायरा कहती है हमारे अंदर 2 चीजें मौजूद होती है, अंधेरा और उजाला। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज का यूज करते हैं, उजाला या अंधेरे को। डायना ब्रूस वेन को मेल करती है जिसमें वो थैंक्स कहती है क्योंकि ब्रूस वेन ने उसे वो फोटो दी थी जिसमें उसकी सारी यादें बसी हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि डायना यानी कि वंडर वुमन जो तैयार है इस दुनिया में आने वाले सभी खतरों से लड़ने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।